तो क्योंकि मेरी एक म्यूजिक अकेडमी है और मैं खुद काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो हाल ही में मेरी टीम के साथ एक डिस्कशन हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि फीमेल ऑडियो इंजीनियर्स इतनी कम है इस फील्ड में, या फिर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे भी ना के बराबर फीमेल ऑडियो इंजीनियर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्यों है। तो इस चीज को थोड़ा और डेप्थ में समझने के लिए मैंने क्या किया, मेरे जो भी अभी तक फीमेल स्टूडेंट्स रहे हैं उनको मैंने एक जूम कॉल पे बुलाया और उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछे, जैसे कि उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस की थी ऑडियो इंजीनियरिंग के फील्ड में घुसने से पहले। क्योंकि एक चीज हम सब रियलाइज करते हैं कि ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई भी गारंटीड सिक्योरिटी नहीं है, ना ही आपको पता है कि आप कब से पैसा बनाना शुरू करोगे। बीइंग अ गाय माई सेल्फ, मेरे को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि मेरे को कॉलेज ड्रॉप आउट करना है, मेरे को म्यूजिक परस्यू करना है एज अ करियर। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जो फीमेल क्रिएटर्स हैं, फीमेल म्यूजिशियंस हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। इतना ही नहीं, इस फील्ड में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है, एंड जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप रिलेटिवली यंग एज पे होते हो, तो आपको अपने पेरेंट्स के पास ही जाना पड़ता है फंड्स के लिए और उनको कन्विंस करना पड़ता है कि कैसे आप इसको एज अ करियर परस्यू करेंगे। लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली जो करियर फील्ड्स बहुत सेफ होते हैं, wherein they don't have to devote that much time also। जैसे कि अगर हमें ज्वाइन भी करना है कोर्स, तो उनका एक प्री डिफाइंड होगा कि इसमें यार लड़कियां तो कहाँ ही आती हैं इन फील्ड्स में, तो मैं क्या ज्वाइन करूँ कोई सेशन। और जो जहाँ पता है कि फाइनेंशियली आपको चैलेंज नहीं आएगा, वो ज्यादा वो करते हैं। आई मीन सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप वो करो, एंड कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली गर्ल्स के माइंड में बैठ भी जाता है। तो मेरे को तो वैसे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जो फीमेल्स को रोके। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि जेनेटिकली मेल जैसे बने हैं कि वो ज्यादा ताकतवर है तो वो बेटर कर पाएंगे, बट मेरे को लगता है म्यूजिक में तो ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कुछ एडवांटेज है मेल का फीमेल के ऊपर। मेरे को लगता है म्यूजिक तो कोई भी बना सकता है, बट एक जो मेरे को लगता है जो चीज मेरे साथ बहुत होती है, क्योंकि मैं रैप भी करती हूँ, कि लोग मेरे को एज अ रैपर या एज अ ऑडियो इंजीनियर बाद में देखेंगे, वो पहले से बोलेंगे कि ये फीमेल रैपर है। अगर मैं कहीं पे वो चीज खुद एड्रेस नहीं करूँ तो वो पता जाएगा कि प्रोड्यूसर बाद में है, फीमेल प्रोड्यूसर पहले। फीमेल का एक टैग आपको लग जाएगा, तो आपको ऐसे हमेशा लगता रहेगा कि आपके साथ शायद एक आउटकास्ट बना रहे हैं आपको, क्योंकि मैं म्यूजिक बना रही हूँ, आप म्यूजिक बना रहे हो। आप कभी ऐसे नहीं सुनोगे कि ये मेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, या ये मेल इंजीनियर है, फीमेल इंजीनियर है। तो म्यूजिक में ये चीज क्यों आ जाती है? वेरी नाइस, आई थिंक अच्छा पॉइंट है। When I did the course with you long ago, the reason was this only कि we do not have female composers in our industry, especially if you talk about Bollywood. Abroad बाहर तो बहुत है, US के musicians को काउंट करेंगे, सब अपना म्यूजिक खुद बनाते हैं, खुद काम करते हैं, and it's amazing होता है। But I think we get caught up with a lot of things. We have a lot of responsibility on our heads, और ये चीज बहुत पैशन वाली है भाई। इसको पैशन परस्यू करने के लिए नींद, काम, घर, परिवार सब त्यागना पड़ता है। बाकी दिवनीत, अगर हम बात करें कि पर्सनली आपके माइंड में क्या सवाल आए थे व्हेन यू वांटेड टू परस्यू दिस प्रोफेशनली या लर्न दिस प्रोफेशनली, एंड कोई ऐसी स्ट्रगल जो फेस की हो? आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। आई एम स्टिल लर्निंग बिकॉज मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखा हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई ट्राइड रीचिंग आउट टू द फ्रेंड्स व्हिच आई मेड फ्रॉम द ग्रुप ओनली, जो आपने जो ग्रुप बनाया था, एंड पीपल हु वर इन द सेम बेसिकली क्लास। तो वहां पे सारे लड़के ही थे तो वो एक चीज रहती है कि मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम प्रोबेबली लगता है। जैसे मुझे अगर कोई फीमेल मेरे को दिखे कि इन द सेम क्लास, आई बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टॉकिंग टू हर देन गो रीच आउट टू समवन लाइक सम मेल प्रोबेबली, स्पेशली इफ आई एम मैरिड और समथिंग लाइक दैट। गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा पॉइंट था ये भी। आकृति, आपको क्या लगता है, कोई ऐसी स्ट्रगल या कोई सवाल आए थे माइंड में करने से पहले? हाँ, मुझे ना और अपने साथ में लोग नहीं मिले कोई। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इनका। आई हैव अ यंगर सिस्टर, शी इज आल्सो परस्यूइंग म्यूजिक, वी सिट टुगेदर, वी जैम, एंड आई थिंक दिस समथिंग दैट आई कैन डू विद हर। बहुत किलर वाइब आती है साथ में। वेरी नाइस। सुचिता, आपने क्या स्ट्रगल्स फेस की थी व्हेन यू वर एनरोलिंग, क्योंकि आपने तो रिसेंटली किया था कोर्स? जैसे मेरे दोस्त हैं, वो लोग अगर म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं तो उन्होंने शूट की, फिर वो किसी के घर चले जाएंगे, फिर रात को वहीं स्टे करेंगे, रात भर वीडियो एडिट करेंगे, नेक्स्ट डे घर जाएंगे। अब एक लड़की है, वो इतने सारे लड़कों के साथ अकेले नहीं रुक पाएगी। मेरे लिए वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, बट और लड़कियों के लिए बहुत बड़ा होगा। उनके घर वाले बोलेंगे क्या लड़कों के साथ रुक रही है, ये वो सो। और हो भी सकता है कि कोई आपके साथ कुछ हो भी जाए, ऐसा भी नहीं है कि सब लोग अच्छे ही होते हैं। तो वही चीज है कि अगर और लड़कियां इस फील्ड में होंगी तो आसानी ही होगी वो चीज करने के लिए, बट और लड़कियां भी तभी आएंगी जब उनको दिखेगा कि और लोग जा रहे हैं। जैसे अगर मैं हूँ, मैं कल की डेट में अगर कुछ बड़ा हासिल कर लेती हूँ तो और लड़कियां मेरे को देखेंगी, वो बोलेंगी कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा जब उनको और लोग दिखेंगे। यू हैव टू गो टू सम, क्योंकि सब लोगों के पास इतना पहले बजट नहीं है कि वो स्टूडियो बनाए, वो एट होम स्टूडियोज ही होते हैं, तो आपको जाना ही पड़ेगा।
तो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, स्पेशली इन सिटीज विच आर स्टिल अनसेफ। तो वहाँ पे आपको झिझक नहीं भी है तो भी आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, आपकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, तो वो फिर यही है कि अल्टीमेटली वो पैशन फिर डाई आउट हो जाएगा। तो इस डिस्कशन के बाद मेरे को काफी क्लैरिटी मिली एंड इवन मैंने अपनी टीम के साथ जब डिस्कस किया तो हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में सोचा, कुछ चीजों के बारे में सोचा जिससे हम लोग फीमेल पार्टिसिपेंट्स को और एनकरेज कर सके इस फील्ड में आने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी अकेडमी में हर बैच में हम लोग 2 सीट्स रखेंगे फीमेल पार्टिसिपेंट्स के लिए और उनको अप टू 50% स्कॉलरशिप देंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या काम कर रही है, उनका करंट स्किल लेवल क्या है इस फील्ड में। तो उसके लिए सिंपली जितने भी फीमेल एस्पायरिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स या ऑडियो इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सिंपली मेरे को ईमेल ड्रॉप कर दो अपनी करंट वर्क प्रोफाइल के साथ। और जो भी मेल व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि लगभग 90% से तो ज्यादा ही हैं, तो अगर आपके ऐसे कोई भी दोस्त हैं जो कि इस बात को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहती हैं और एक प्रोफेशनल कोर्स सीख कर रही हैं, तो आप ये वीडियो उनको भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भी फीमेल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स या ऑडियो इंजीनियर्स एक्टिव हैं इस फील्ड में, उनको मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा ओवर मेल, चाहे उन्हें अपना ट्रैक रिव्यू करवाना है, चाहे उन्हें करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए। सिंपली आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दे मेरी ईमेल पे एंड ऑल्सो अटैच योर वर्क प्रोफाइल सो दैट मेरे को समझ आए कि फिलहाल आप किस लेवल पे। इस डिसीजन को लेने के पीछे 2 सिंपल से रीजंस हैं। पहली चीज, हम लोगों को फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ानी है इस फील्ड में एंड दूसरी चीज ये है कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं, जो भी खुद से मेहनत कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता बजट उनके लिए एक बैरियर बने प्रोफेशनली इसको परस्यू करने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि फीमेल ऑडियो इंजीनियर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, काफी आर्टिस्ट ऐसी भी हैं जिनकी स्किल टॉप लेवल की है, बट वो मोस्टली अपने खुद के गाने करते हैं, अपने खुद के ट्रैक्स करते हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने एक गाना कवर किया था अपने वीडियो में, जादू टोने बाय श्रेया जैन। तो वो खुद भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाना जानते हैं, उनको म्यूजिक प्रोड्यूस करना आता है। एट द सेम टाइम अगर मैं बाहर की बात करूं तो अरियाना ग्रांडे जो है, उनको भी प्रो टूल्स बहुत अच्छे से चलाना आता है और वो अपने वोकल्स रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक खुद से ही करते हैं। एट लास्ट मेरी बस यही कोशिश है कि ये जो मेल फीमेल का जेंडर रेशियो है इस फील्ड में, इसको अगर हम थोड़ा सा भी कम कर पाए, थोड़ा सा भी चेंज कर पाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एज अ कम्युनिटी। और मैं एक छोटी सी अपील भी करना चाहूंगा आप सब लोगों से कि इनकेस अगर आप लोग कोई भी फीमेल ऑडियो इंजीनियर या म्यूजिक प्रोड्यूसर को देखते हो अच्छा काम करते हुए, तो उनको जरूर अप्रिशिएट करना। जैसे हाल ही में मैंने एक यूट्यूब चैनल डिस्कवर किया था जहाँ पे एक फीमेल ऑडियो इंजीनियर है जो कि मिक्सिंग के वीडियोस बनाती हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर कुछ महीने पहले उनका एक वीडियो मेरी फीड में आया था और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे को एक्चुअल में देख के अच्छा लगा कि कितनी डिटेल में वहाँ पे बात हो रही है टेक्निकलिटीज की। और मैंने उनके वीडियो पे एक कमेंट भी कर दिया था। सरप्राइजिंगली हाल ही में मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को वो वीडियो भेजा क्योंकि उन्होंने मेरा कमेंट वहाँ पे देख लिया था। एंड जब मैंने उस वीडियो को खोल के देखा तो एक्चुअल में मेरे को उस वीडियो पे संजय सी का भी कमेंट देखा। सो ऑल इन ऑल अप्रिशिएट करो एक दूसरे को, जिसको मदद की जरूरत है उसकी हेल्प करो। एंड आई रियली वांट कि जैसे इंडिया बाकी फील्ड्स में भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, इस फील्ड में भी हमें ग्रोथ देखने को मिले। जय हिंद।